जो भी ये वीडियो देख रहा है वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करे। हैदर और मैं अपने कमरे में आ गए और लैपटॉप पर एक इंग्लिश फिल्म देखने लगे। फिल्म शुरू करने से पहले हैदर की नज़र मेरे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर पर पड़ी जहां एक पीडीएफ कहानी मौजूद थी। इसने कहा, यार ये फाइल खोलो, मुझे ये पढ़नी है। मैंने फाइल ओपन कर दी और वो बड़ी तवज्जो से पढ़ने लगा। कुछ देर बाद साथ वाले कमरे से लड़कियों की हंसी मजाक की आवाज़ें आने लगी। वो आपस में बातें कर रही थीं और शादी के बाद के तजुर्बात पर हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी। ऐमन, सोहा और ज़ेब आपस में मजाक कर रही थी। ज़ेब शर्माते हुए अपनी बातें बता रही थी और सब लड़कियां हंस रही थीं। उनकी बातों से अंदाज़ा होता था कि वो एक दूसरे से बहुत करीब थीं और दिल की बातें बगैर झिझक के शेयर करती थीं। ये सब सुनकर हैदर ने हंसते हुए कहा, यार हमारी बहनें तो बहुत बातूनी हो गई हैं। मैंने इसे खामोश रहने का इशारा किया और कहा, तुम पढ़ते रहो, मुझे सुनने दो। हम दोनों आपस में मजाक करते रहे और हंसते रहे। उधर दूसरे कमरे में लड़कियां अपनी बातों में मसरूफ़ थीं। कभी शादी की रसूमात पर बात होती, कभी मुआशरती रवायात पर। सब अपनी अपनी राय दे रही थीं और माहौल खुशगवार बना हुआ था। वक्त गुजरता गया और मैं कहानी को आगे बढ़ाता रहा, क्योंकि इसमें अभी बहुत से किरदार बाकी थे। कुछ दिन बाद मैं शहर से वापस आ रहा था तो रास्ते में मुराद भाई मिले। उन्होंने बताया कि उनके ससुराल में शादी है, इसलिए सब लोग जा रहे हैं। हैदर ने कहा कि वो और ज़ेब घर पर ही रहेंगे क्योंकि ज़ेब की सालगिरह है। बाद में हमने फैसला किया कि केक लेकर जाएंगे और सब मिलकर सादा सा जश्न मनाएंगे। घर पहुंचकर मैंने खाने का पूछा। हसब मामूल सब अपने कामों में मसरूफ़ थे। माहौल आम दिनों जैसा था, मगर दिल में खुशी थी कि शाम को सब इकट्ठे होंगे। शाम के वक्त सब तैयार होने लगे। हमा आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने हंसते हुए इसकी तारीफ की तो वो शर्मा गई। इसी दौरान सोहा भी आ गई और पूछने लगी कि कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। जब इसे पता चला कि ज़ेब की सालगिरह है तो इसने भी मजाक में केक लाने की ताकीद की। सब लोग हंसी मजाक करते हुए तैयार हुए और फिर सालगिरह मनाने के लिए रवाना हो गए। घर में खुशी, मोहब्बत और अपनायत का माहौल था और सब एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजार रहे थे। हम सब केक लेकर ज़ेब के घर पहुंच गए। दरवाज़ा खटखटाते ही ज़ेब ने खुद दरवाज़ा खोला। हमें देखकर उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। अरे वाह, तुम लोग वाकई आ गए, वो मुस्कुराते हुए बोली। हम सब अंदर दाखिल हुए। कमरा सादा मगर साफ सुथरा था। मेज़ पर पहले ही कुछ स्नैक्स रखे हुए थे। हैदर ने फौरन केक मेज़ पर रख दिया। सब ने मिलकर हैप्पी बर्थडे उगाया और ज़ेब ने केक काटा। माहौल खुशियों से भर गया। हर तरफ हंसी मजाक और दुआओं की आवाज़ें गूंजने लगे। मैं खामोशी से एक तरफ बैठकर सबको देख रहा था। ज़ेब की आंखों में खुशी के साथ साथ एक अजीब सी चमक भी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो मगर कह ना पा रही हो। कुछ देर बाद वो मेरे पास आकर बैठ गई और आहिस्ता से बोली, तुम आज बहुत खामोश हो, सब ठीक तो है ना? मैंने मुस्करा कर कहा, हाँ बस यूं ही सोच रहा था। वो कुछ लम्हे मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, कभी कभी इंसान बहुत कुछ कहना चाहता है मगर हालात इजाज़त नहीं देते। इसकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मुझे लगा जैसे वो मेरे दिल की बात समझ गई हो। इसी वक्त सब ने हमें इकट्ठा बैठा देखा तो शोर मचा दिया, अरे अरे, यहाँ तो खुफिया मुलाकात चल रही है। हम दोनों घबरा कर अलग हो गए और सब हंसने लगे। रात काफ़ी हो चुकी थी। सब ने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। जाते वक्त ज़ेब ने मुझसे कहा, आ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
शुक्रिया, मैंने सर हिलाकर कहा। मुझे भी रास्ते में मेरे दिल में अजीब सी कैफियत थी। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी जिंदगी में कुछ बदलने वाला है। मगर क्या? ये सवाल मेरे ज़हन में बार बार आ रहा था। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगले दिन मैं शहर के काम से वापस आया तो हैदर ने फ़ोन किया कि ज़िब ने कुछ प्लान बनाया है। मैं फ़ौरन उनके घर पहुंचा। इस बार माहौल पहले से भी खुशगवार और मसरूफ़ था। ज़हब की सालगिरह के बाद वो सब थोड़ी आराम कर चुके थे और आज सब मिलकर कुछ खेलने का इरादा कर रहे थे। हैदर और मैं बाहर की तरफ खड़े होकर देख रहे थे कि सब लड़कियां हंसी मजाक में मसरूफ़ थीं। ज़हब ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम लोग मेरे लिए कुछ स्पेशल करेंगे? मैंने मजाक में कहा, क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें खुद भी कुछ करना पड़ेगा। सब हंसने लगे और छोटी छोटी गेम्स शुरू हो गईं। हमने मिलकर कुछ टीम गेम्स खेले। हंसी और खुशी का माहौल पैदा हो गया। हर कोई अपने हिस्से में मसरूफ़ था, मगर सबकी नज़रें एक दूसरे पर भी थीं। कुछ देर बाद हैदर ने कहा, यार आज कुछ यादगार लम्हे बनाएं ताकि हमेशा याद रहे। हम सब ने एक साथ तस्वीरें बनाईं और हर कोई अपने मिज़ाहिया अंदाज में पोज कर रहा था। ज़हब और मैं थोड़ी देर के लिए अलग हो गए और खामोशी से एक दूसरे को देखने लगे। मैंने सोचा कि ज़िंदगी के ये छोटे लम्हे ही सबसे कीमती है। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो बस दिल में नक्श हो जाते हैं और यादों का हिस्सा बन जाते हैं। शाम के वक्त जब सब थक कर बैठ गए तो ज़हब ने एक तरफ से केक निकाला और सबके साथ दोबारा खुशियों में शरीक हो गई। मैंने महसूस किया कि अब हमारी दोस्ती और ताल्लुक़ मज़बूत हो चुका है। इसी दौरान मैंने हैदर की तरफ देखा। वो भी मुस्करा रहा था, जैसे सब कुछ मंसूबे के मुताबिक खुशगवार हो गया हो। रात के वक्त जब सब लोग वापस जाने लगे तो मैंने दिल में वदा किया कि अब हम सब के साथ ऐसे लम्हात बार बार पैदा करेंगे और हर लम्हा यादगार बनाएंगे। कुछ दिन बाद ज़हब ने फ़ोन किया कि वो शहर के पार्क में मिलना चाहती है। मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। वहाँ पहुंचकर मैंने देखा कि वो पहले से ही वहाँ मौजूद थी, किताब पढ़ रही थी और वक्त गुजार रही थी। मैंने आहिस्ता से इसे कहा, हेलो, तुम यहाँ अकेली? ज़हब ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, थोड़ा वक्त बाहर गुजारना अच्छा लगता है। तुम आ गए, अच्छा हुआ। हमने पार्क में चलते हुए गुपशप शुरू की। बातों में हंसी मजाक, यादें और छोटे छोटे राज शामिल थे। मैंने महसूस किया कि हर बात के साथ हमारा रिश्ता मजबूत हो रहा है और एक दूसरे को समझने का मौका मिल रहा है। कुछ देर बाद हम एक छोटी सी झील के पास बैठ गए। पानी की हल्की लहरों की आवाज़ के साथ माहौल पुरसुकून और दिलकश हो गया। ज़हब ने कहा, ये लम्हे हमेशा याद रहेंगे। ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। मैंने सर हिलाकर कहा, हाँ, वाकई ये लम्हात बहुत ख़ास है। ज़िंदगी के ये छोटे छोटे खुशगवार पल सबसे कीमती होते हैं। हम दोनों खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखते रहे। दिलों में जज्बात का समंदर बहता महसूस हो रहा था। वहाँ बैठे बैठे हमने सोचा कि ये रिश्ता और मजबूत होना चाहिए और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहिए। शाम होने पर हम वापस जाने लगे। रास्ते में हमने अगले मुलाकात के बारे में बातें की और फैसला किया कि अब मिलने जुलने की ये लम्हे मामूल बन जाएंगे ताकि दोस्ती और कुर्बत दोनों बरकरार रहे। कुछ दिन बाद ज़हब ने तजवीज़ दी कि हम सब दोस्त मिलकर हफ्ते के आखिर में पिकनिक मनाएं। हम सब ने खुशी से हाँ कर दी और मंसूबा बना लिया। पिकनिक के दिन सब सुबह ही तैयार हो गए। हैदर ने बस किराया पर ले ली और सब दोस्त पार्क पहुंच गए। वहाँ का माहौल खुशगवार और खुशबुओं से भरपूर था। हमने खेल खिलाए, फोटोग्राफी की और हल्की फुल्की गुपशप में वक्त गुजारा। ज़हब और मैं कुछ देर किनारे पर बैठकर बातें कर रहे थे।
इसने कहा, मैं हमेशा चाहती हूँ कि ऐसे लम्हात बार बार आएं। मैंने हंसते हुए कहा, ये मुमकिन है, बस हमें अपने वक्त की कदर करनी होगी और एक दूसरे के साथ ये पल ज़ाय नहीं होने देना। कुछ देर बाद हैदर ने बुलाया कि केक का वक्त हो गया है। सब ने मिलकर केक काटा और हर किसी ने खुशी के साथ एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ज़हब की आंखों में खुशी की चमक और दिल की मुस्कुराहट साफ नज़र आ रही थी। पिकनिक के इख्तिताम पर हम सब ने वादा किया कि अगले महीने भी एक साथ कुछ खास करेंगे। रास्ते में सब हंसते और बातें करते रहे और मैं दिल में सोच रहा था कि ज़िंदगी के ये छोटे लम्हे ही सबसे कीमती होते हैं। रात को घर पहुंचकर मुझे लगा कि हमारे ताल्लुकात में अब एक नया सुकून और कुर्बत पैदा हो चुकी है और मुस्तकबिल में बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा। कुछ दिनों के बाद ज़हब ने एक नया आइडिया दिया कि हम सब दोस्त शाम के वक्त किसी कैफ़े में जाएं। मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। कैफ़े पहुंचकर माहौल बिल्कुल खुशगवार और पुरसुकून था। रोशनी हल्की और मौसीकी नरम थी, जो बातचीत के लिए बिल्कुल मौजूद थी। हम सब एक मेज़ पर बैठ गए और काफ़ी, जूस और कुछ स्नैक्स ऑर्डर किए। बातचीत के दौरान हम सब ने अपनी दिलचस्प यादें एक दूसरे से शेयर की। ज़हब और मैं किनारे पर बैठे खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे और हर लम्हा हमारे दरमियान ताल्लुक़ को मजबूत कर रहा था। कुछ देर बाद ज़हब ने आहिस्ता से कहा, कभी कभी लगता है कि वक्त रुक जाए और ये लम्हात हमेशा कायम रहें। मैंने मुस्करा कर जवाब दिया, हाँ, ये लम्हे वाकई कीमती है। ज़िंदगी में ऐसे पल हमेशा याद रह जाते हैं। तब हैदर ने मिज़ाहिया अंदाज में कहा, अभी की काफ़ी ख़त्म होने से पहले हमें तस्वीरें तो बनानी ही है। सब ने हंसते हुए फ़ोन निकाला और तस्वीरें बनाईं। हर कोई अपने अंदाज में पोज कर रहा था और कैफ़े के अंदर हंसी और खुशी की फ़िज़ा छा गई। शाम के इख्तिताम पर हम बाहर आए और तय किया कि अब हम बाकायदगी से ऐसे मिलकर अपने वक्त को यादगार बनाएंगे। रास्ते में सब खुश थे और मैं दिल में सोच रहा था कि ये ताल्लुकात मुस्तकबिल में और मजबूत होंगे और हर लम्हा एक यादगार किस्सा बन जाएगा। कुछ दिन बाद ज़हब ने कहा कि वो हमें एक सरप्राइज़ देना चाहती है। हम सब हैरान हो गए और तजस्सुस के साथ उसके साथ चल दिए। वो हमें शहर के एक छोटे मगर खूबसूरत गार्डन ले गई, जहाँ रंग बरंगे फूल और हल्की हरियाली थी। हमने वहाँ बैठकर छोटे छोटे खेल खेले और ज़हब ने सब के लिए कुछ तोहफ़े लेकर आए। सब हैरान और खुश हो गए। मैंने महसूस किया कि इसकी सोच और मोहब्बत हर छोटी चीज़ में झलकती है। कुछ देर बाद ज़हब ने आहिस्ता से कहा, कभी कभी ऐसे पल यादगार बन जाते हैं और दिल चाहता है कि ये लम्हात हमेशा रहे। मैंने जवाब दिया, हाँ, वाकई ये लम्हात हमें ज़िंदगी भर याद रहेंगे। फिर हम सब ने साथ में तस्वीरें बनाईं और कुछ मीठे खाए। हर किसी के चेहरे पर खुशी और इत्मीनान वाज़े था। हैदर भी खुश था कि सबके दरमियान माहौल दोस्ताना और खुशगवार है। शाम के वक्त जब हम वापस जाने लगे तो दिल में ये सोच आ रही थी कि हमारे ताल्लुकात अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुके हैं। हर मुलाकात, हर बात और हर लम्हा हमें करीब ला रहा था। इस दिन के बाद मैंने महसूस किया कि ये रिश्ता न सिर्फ दोस्ती बल्कि एतमाद और कुर्बत की बुनियाद पर मजबूत हो रहा है और आने वाले दिनों में ये और भी गहरा होने वाला है।